जय श्री कृष्ण। हम में से हर एक चाहता है कि हमारा घर सुंदर दिखे, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहे, करियर में कोई परेशानी ना आए, बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगे, घर से हंसी और खिलखिलाहट की आवाजें आती रहें। तो कौन से हैं वे उपाय जिनको करने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ ही घर और भाग्य दोनों ही सुंदर हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं उपायों की जिनसे हमारा घर और भाग्य दोनों ही सुंदर चमकने लगता है। जानने से पहले आपने अभी तक यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृष्ण चक्षु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो अब हम बात करते हैं उन छोटे उपायों की जो हमारे घर और हमारे भाग्य दोनों को ही सुंदर चमका सकते हैं। बाजार से आप ये कुछ तस्वीरें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इनको अपने घर में अवश्य लाइए और एक सही समय पर दिन के अभिजीत मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त पर आप उनको अपने घर में इन्हीं दिशाओं में टांगिए और फिर चमत्कार देखिए कि किस तरह आपके घर से खिलखिलाहटें आने लगती हैं, किस तरह रोजगार के साधन आपके बढ़ने लगते हैं। तो पहला जो चित्र है, पहली जो तस्वीर है वह है राम दरबार की तस्वीर। राम राज्य हम सभी जानते हैं और राम दरबार, राम का जैसा परिवार था वैसा परिवार हमारा हो, आपस में त्याग की भावना हो, एक दूसरे से सभी प्रेम करें और सुख शांति और समृद्धि चारों ओर फैले। इसके लिए घर की पूर्व दिशा में राम दरबार का चित्र लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक घर में राम दरबार की यह तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर है एक पैर पर टेक लगाकर गाय के साथ कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाती हुई तस्वीर। आसानी से यह बाजार में हमें मिल जाती है। 16 कलाओं से संपन्न हमारे श्री कृष्ण अपना त्रिभंगी रूप बनाए हुए एक पैर पर टेक लगाकर जब बांसुरी बजाते हैं और शांति से गाय उनके पीछे खड़ी हुई उस बांसुरी की धुन को सुनती है, यह चित्र देता है हमें सुख, आनंद और शांति की पराकाष्ठा। यह तस्वीर जिस भी घर में होती है उसमें सुख और शांति तो आती ही है, साथ ही 16 कलाओं से संपन्न हमारे श्री कृष्ण जिस प्रकार सभी कार्य करते रहते थे और फिर भी माया उनकी दासी बनी रहती थी, उसी प्रकार हमारे घर के सदस्य भी सुख शांति और समृद्धि में अपना जीवन यापन करने के साथ ही मानसिक अवस्था को भी अनुकूल बनाए रखेंगे। तीसरी तस्वीर है दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर। दौड़ते हुए घोड़े जो कि एक समुद्र के किनारे पर दौड़ रहे हैं। घोड़ों का रंग सफेद होना चाहिए, संख्या 7 होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो बाजार में मिलती हैं तो उसमें रात्रि का समय रहता है, उसमें रात्रि का समय न होकर दिन के निकलने का समय हो। यदि सूर्य उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वह उगते हुए सूर्य हो अथवा वह एक उजली तस्वीर होनी चाहिए, वह पीले रंग के शेड में होना चाहिए। इस तरह का चित्र आप अपने घर की उत्तर दिशा में, बालकों के पढ़ने की दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में कहीं भी लगा सकते हैं। यह आपके घर की उन्नति को निरंतर बढ़ाने वाला होगा। यदि आपके घर में व्यापार चलता है, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं उसमें निरंतर तरक्की होगी। यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके घर में बरकत होने लगेगी। कैरियर में बच्चों को नई उड़ान मिलने लगेगी। चौथी तस्वीर घर में यशोदा जी के द्वारा कृष्ण को गोद में बिठाए हुए और लाड़ करते हुए की तस्वीर भी हर घर में होनी चाहिए। यह माता और पुत्र के आपसी संबंधों को मधुर करता है। बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बनते हैं। आपस में सभी में प्रेम, निश्चल प्रेम जिसे कहते हैं वह रहता है। यदि आपके घर में कोई नव विवाहिता है अथवा गर्भवती स्त्री है या छोटे बच्चे की माँ है तो यह तस्वीर आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी स्थिति आपके घर में नहीं है तब भी ऐसी तस्वीर प्रत्येक घर में मिलनी चाहिए। यह आपस में प्रेम और सौहार्द तथा निश्चल प्रेम को दर्शाने वाली तस्वीर है। पांचवी तस्वीर तैरते हुए हंस की तस्वीर है। इसे हमें अतिथि कक्ष में लगाना चाहिए, इससे धन प्राप्ति के रास्ते बढ़ते हैं। चौथी तस्वीर पूरे घर की मुस्कुराते हुए एक फोटो आपको बनाना चाहिए जिसमें पूरा घर अपनी संपूर्ण मुस्कान के साथ मौजूद हो। उस तस्वीर को आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में यदि लगाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत सुखदायी होता है। साथ ही यह विभिन्न प्रकार की दुर्घटना तथा मृत्यु इत्यादि के भय को टालता है, क्योंकि कहते हैं कि यदि इस प्रकार की तस्वीर घर में होती है तो सभी के ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने लगते हैं और निरंतर उस तस्वीर को जब घर के सदस्य देखते हैं
तो उनके घर में आपस में उनके मन में आने वाली कटुताएं हैं वह समय समय पर समाप्त होती रहती है। साथ ही धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन मुस्कुराते हुए चेहरों को सदैव बनाए रखती है। तो अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इस प्रकार की तस्वीर अपने दक्षिण पश्चिम कोने में आप अवश्य लगा कर रखें और समय समय पर उसे देखें और उसे देखकर मुस्कुराएं। यह आपके घर के वास्तु के लिए अत्यंत ही अनुकूल कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब यदि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वहां आपको माँ सरस्वती की वीणा तथा पुस्तक हाथ में लेकर बैठी हुई तस्वीर अवश्य लगानी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है तो भी वो अपने कक्ष में तोते का, हरे रंग के तोते का 1, 2, 5 की संख्या में चित्र अवश्य लगाएं। यदि घर के लोगों का स्वास्थ्य समय समय पर खराब रहता है, बिगड़ता रहता है, तो आप धन्वंतरी जी की अमृत कलश हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए तस्वीर घर के उत्तर दिशा में लगाएं। आप चमत्कार देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अनुकूल रहने लग जाएगा। यदि आपके घर में धूप, हवा इत्यादि की कमी रहती है तो आप घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की तस्वीर अथवा तांबे का सूरज भी, जो कि बाजार में सहजता से मिल जाता है, उसको आप घर में अवश्य लगाएं। उगते हुए सूर्य की तस्वीर क्रीम कलर, पीले रंग या हल्के लाल रंग की होनी चाहिए। यह आपके घर में नकारात्मकता को लाने से रोकेगी। इस प्रकार हुई सकारात्मक तस्वीरें जो निरंतर आपके भाग्य को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यदि आपको घर में बिना वजह भय लगता है या आपको लगता है कि आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है तो आप अपने घर के दरवाजे पर भगवान हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर या कोई भी छोटा चित्रपट अवश्य लगाएं। उसको लगाने से आपके घर में नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी तथा सकारात्मकता का संचार आपके हृदय में होने लगेगा। तो ये हैं वे तस्वीरें जो सदैव व्यक्ति के घर में ऊर्जा बनाए रखती हैं, सकारात्मकता को बनाए रखती हैं। अब कौन सी है वे तस्वीरें जो हमें किसी हाल में नहीं लगाने चाहिए? पहली तस्वीर है ताजमहल। ताजमहल एक कब्रगाह माना जाता है, उसकी तस्वीर घर में लगाना शुभ नहीं होता है। दूसरी तस्वीर है नटराज। नटराज, आप सोचेंगे कि नटराज हमारे भगवान शिव हैं। कोई नर्तक या कोई अपने इष्ट देव के रूप में यदि नटराज को लेकर चलता है तो वह नटराज की तस्वीर अवश्य घर में लगाए या उनकी मूर्ति रखे। नर्तक व्यक्ति के अलावा नटराज की तस्वीर विध्वंसक मानी जाती है। जब भी भगवान शिव को गुस्सा आता है तो वह नट का रूप धारण करते हैं और नटराज के रूप में प्रलय या विध्वंस मचाते हैं। तो इसलिए नटराज की तस्वीर को घर में रखने से या नटराज की मूर्ति को घर में रखने से मना किया जाता है। भगवान शिव की ध्यान की अवस्था में शांत तस्वीर ही घर में यदि आपके इष्ट है तो आप यही तस्वीर घर में लगाएं। इसके पश्चात तीसरी चीज आती है कि भगवान कृष्ण की महाभारत युद्ध में चक्र उठाए हुए अथवा कोई विध्वंसक तस्वीर आप न लगाएं। किसी भी प्रकार के युद्ध की तस्वीर हमें हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। अगला आता है खड़ी हुई लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी की चित्र घर में बहुत शुभ रहता है, सबको लगाना चाहिए, लेकिन खड़ी हुई लक्ष्मी जी कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे ही चंचला हैं और यदि आप उन्हें अपने घर में खड़े स्वरूप में लगाएंगे तो वह आपके घर के लिए शुभ नहीं रहेगा। माँ लक्ष्मी जल्द ही आपका घर छोड़कर जा सकती हैं, इसलिए सदैव माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा ही घर में लगानी चाहिए। बहता हुआ झरना। बहता हुआ झरना अस्थिरता का प्रतीक है। यह यूं तो शुभ माना जाता है, लेकिन अस्थिर होने के कारण मानसिक अवस्था को यह कभी कभी थोड़ी गड़बड़ कर देता है, इसलिए बहते हुए झरने की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। रोते हुए बच्चे, जंगली जानवर, डूबता जहाज, युद्ध इत्यादि की तस्वीरें हम सभी जानते हैं क्योंकि ये एक नकारात्मक भावों वाली तस्वीरें होती हैं, इसलिए इनको हमें हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। तो यह है वे छोटे छोटे उपाय जिनको करने से हमारा घर सुख, शांति और समृद्धि से तो भर ही जाता है, साथ ही हमारे घर को बिना कुछ अधिक खर्चा किए अच्छा वास्तु मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।